हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग डिस्कस करेंगे 2003 का एक क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये क्वेश्चन कह रहा है द वेक्टर सम ऑफ टू फोर्सेस इज परपेंडिकुलर टू देयर वेक्टर डिफरेंस। इन दैट केस द फोर्सेस, अच्छा इस केस में फोर्सेस क्या होंगे? पहला क्या बोल रहा है? कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड, आर इक्वल टू ईच अदर, आर इक्वल टू ईच अदर इन मैग्नीट्यूड, आर नॉट इक्वल टू ईच अदर इन मैग्नीट्यूड। ओके, तो मैंने कहा बेटा कि दो फोर्सेस जो हैं उसको मैंने कहा एक फोर्स जो है दैट इज F1 वेक्टर और दूसरा फोर्स जो है दैट इज F2 वेक्टर। ये दो फोर्सेस हैं और वो क्या कह रहा है कि उनका जो सम है और डिफरेंस का जो मैग्नीट्यूड है, ठीक है। तो मैंने कहा पहला सम का मैग्नीट्यूड कहते हैं ये F1 प्लस F2, ठीक है, का जो हमने क्या किया सम है। और दूसरा क्या बोला है? उसने बोला है डिफरेंस F1 माइनस F2। ओके, और इनका जो क्या हो रहा है परपेंडिकुलर है, ठीक है। देखो सम कह रहा है द वेक्टर सम ऑफ टू वेक्टर्स इज परपेंडिकुलर टू द वेक्टर डिफरेंस। ओके, तो परपेंडिकुलर होने का मतलब ये दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री। अच्छा, इन दोनों के बीच में वेक्टर के बीच में अगर हमारा एंगल 90 डिग्री बन रहा है तो इनका डॉट प्रोडक्ट क्या होना चाहिए? इनका डॉट प्रोडक्ट होना चाहिए 0। तो आप कैसे लिखोगे इनको? सिंपली आप लिखोगे इन ब्रैकेट, केवल मैग्नीट्यूड के बारे में बात करें तो F1 प्लस F2, ओके, F1 प्लस F2 ब्रैकेट क्लोज, डॉट F1 माइनस F2, ओके, इज इक्वल टू 0। अच्छा, अब आप क्या करोगे? इस केस में क्या ले रहे हो? डॉट ले रहे हो, तो आप लिखोगे देखो F1 और F1, तो आप क्या लिखोगे? F1 स्क्वायर, F1 स्क्वायर प्लस F2 F1, F2 F1 माइनस ऑफ F2 F1 माइनस ऑफ F2 स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसको आपने क्या कर दिया? 0 कर दिया। अच्छा, अब देखो ये टर्म और ये टर्म कैंसिल हो जाएगा और आप लिख सकते हो कि F1 स्क्वायर इज इक्वल टू F2 स्क्वायर। ओके, और अगर और इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आप लिखोगे मैग्नीट्यूड ऑफ F1 इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ F2। तो मतलब इसके मैग्नीट्यूड जो हुए वो क्या आ गए? सेम आ गए। और अगर ऑप्शन को देखोगे तो ऑप्शन 3 इज करेक्ट फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन।